नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडोला। वक्त हो चला है बुलेटिन का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा के सलोन विधानसभा पहुंची। यहां उन्होंने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने पुलिस कर्मियों के ठहरने व अधिकारियों के प्रवास पर ठहरने की समस्या को दूर करने के लिए अमेठी लोकसभा के सलोन विधानसभा में 6.58 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके तहत थाना सलोन, डीह एवं नसीराबाद में बैरक और विवेचना कक्ष बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर थी। यहां स्मृति ईरानी ने समीक्षा बैठक के साथ कई जगहों पर जाकर विकास कार्यों का जायजा लिया। इसी बीच पुलिस के कार्यशैली से नाराज होकर कई महिलाएं अमेठी सांसद से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन इन पीड़ित महिलाओं को सांसद से मिलने नहीं दिया गया। फरियादी महिलाएं अपनी अलग अलग परेशानियों को बताने के लिए सांसद से मिलना चाहती थी। सांसद से न मिलने पर एम्बुलेंस के पीछे दौड़ते और हंगामा करते हुए निराश महिलाएं अपने घर लौट गईं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल के नाम सीआरओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सपाइयों ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। मामले को लेकर पूर्व राज्य मंत्री सपा नेता पवन पांडे का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था, जिस तरह की घटना अभी बलिया में हुई, हाथरस में हुई, बाराबंकी में हुई, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से बहन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद पेट्रोल और डीजल से उनका दाह संस्कार किया जा रहा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। सीओ और एसडीएम के सामने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरह से बलिया में पाल समाज के बिरादरी के आदमी की हत्या कर दी और उसके बाद पूरा पुलिस का संरक्षण। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जिला सुरक्षित नहीं है। हर जगह हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, अपराध, अराजकता की बाढ़ आ गई है। पूरा उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को संभाल पाने में अक्षम हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। आज हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि कार्रवाई करें और हम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, अगर आप सरकार को संभाल पाने में, कानून व्यवस्था को संभाल पाने में अक्षम हैं, कानून व्यवस्था दे पाने में अक्षम हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो राष्ट्रपति महोदय को यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत भयावह हो गए हैं। कानपुर देहात में तहसील दिवस के मौके पर आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल और कमिश्नर राजशेखर ने जनता की समस्याएं सुनी। जनता की समस्याएं सुनने के बाद दोनों अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण करने के आदेश दिए। साथ ही कमिश्नर ने धान क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसलिए ही ये निरीक्षण किया जा रहा है। देखिए, आज तहसील दिवस के अवसर पर तहसील में अकबरपुर तहसील में यहाँ पर हम लोगों ने जनता की समस्याओं को सुना है और जो भी समस्याएं थी संबंधित अधिकारियों को जल्दी से जल्दी उनके निस्तारण के आदेश दिए गए हैं और विशेष रूप से निस्तारण की क्वालिटी पर जोर देने पर जोर दिया गया है। निस्तारण करना पर्याप्त नहीं है, निस्तारण की क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए जिससे आवेदक संतुष्ट हो और उसको न्याय मिल सके। देखिए, क्रय केंद्र जो है 15 तारीख से शुरू हुए हैं और पूरे मंडल में इस बार ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि एडवांस तैयारियां करें। अमूमन जो इस क्षेत्र में नवंबर फर्स्ट वीक में ही जो है धान यहाँ पे क्रय केंद्र पे आना शुरू हो जाता है। बट ये है कि कुछ ऐसे वैरायटी भी होंगे कि जहाँ पे कि समय से पहले ही जो है वो पैदावार हो और समय से पहले ही काट के जो है किसान तैयार रहे बेचने के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में जो है वो धान हम लोग समय पे खरीद ले, इसके लिए सभी मंडल के जितने भी केंद्र थे वो 15 तारीख से शुरू कर दिया गया है और सभी क्रय केंद्र पे जो स्टाफ होना है और जो मशीन्स होने हैं, चाहे वेइंग मशीन हो चाहे अन्य जो है मशीन ये हो, वो सब वहाँ पे रहे, बोरियां पर्याप्त संख्या में अवेलेबल रहे, धनराशि जो है उसको इमीडिएटली धनराशि उसके अकाउंट में जाए, उसमें कोई डिले देरी ना हो। तो ये सब चीज़ें व्यवस्था मॉनिटरिंग की जा रही है, शासन लेवल पे भी की जा रही है और मंडल लेवल पे भी हम लोग कर रहे हैं। जालौन से भूमाफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है। यहाँ भूमाफियाओं ने एक दलित वृद्ध महिला समेत उसकी 2 बेटियों का अपहरण कर लिया और उसकी जमीन का जबरन बैनामा कर लिया। इस दौरान हुई मारपीट में महिला की एक बेटी की मौत हो गई। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी वृद्ध महिला की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जबकि एसपी ने खुद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जी, ये थाना कोतवाली पुरई में
एक महिला के द्वारा शिकायत की गई है कि कुछ जालौन के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा उनका अपहरण करके और उनसे किसी कागज़ पे अंगूठे इत्यादि लगवाए हैं। इस संबंध में अभियोग थाने पे दर्ज कर लिया गया है। अपहरण और अन्य धमकी और मारपीट की धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो ज्ञात हुआ है, जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है उन लोगों के और भी साथी हैं और उनके बारे में उनकी छवि अच्छी नहीं है। बारे में उनके बताया गया है यहाँ पर जो अब तक जानकारी हुई है FIR के बाद कि इस तरीके के काम में वो लोग लिप्त रहते हैं। ज़मीनों की खरीद फरोख्त में जो झगड़े वाली ज़मीन है, इस तरीके की ज़मीनों में वो लिप्त रहते हैं। उनके ऊपर पूर्व में भी FIR दर्ज है। पूरे गैंग को तलाश किया जाएगा। जो भी इस तरीके के लोग हैं, जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, उनके विरुद्ध इसमें दंडात्मक कार्रवाई जो भी बनती है वो की जाएगी। प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले एक युवक की हत्या के बाद उसके शव को पेड़ पर लटका दिया गया था। घटना के 48 घंटे बाद पुलिस और परिजनों के बीच खूब बहसबाजी हुई और काफी समय तक मनाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। इसी के साथ पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की भी मांग की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। गोंडा के नवाबगंज क्षेत्र में छत पर सो रहे 53 वर्षीय बुजुर्ग पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में बुजुर्ग को अयोध्या के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग के बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने ही घर में घायल अवस्था में मिला। ग्रामीणों को भनक लगने पर उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को CSC में भर्ती कराया। मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि वो नशे का आदी था, इसलिए उसे नशा करने से रोका गया था, जिससे गुस्सा कर उसने अपने गले पर ब्लेड से वार कर खुद को घायल कर लिया। कोरोना वायरस के चलते इटावा के जसवंत नगर में होने वाले ऐतिहासिक रामलीला का मंचन इस बार नहीं हुआ। यहाँ पर होने वाली रामलीला की बाकी दूसरी जगहों से थोड़ी अलग होती है, इसलिए ये काफी फेमस भी है। कार्यक्रम का भव्य आयोजन तो नहीं हुआ, लेकिन नरसिंह मंदिर में राम लक्ष्मण का डोला निकाला गया और छोटी सी आरती के साथ उसे समाप्त कर दिया गया। सबसे खास बात ये कि आरती पूजा में शामिल होने के लिए प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव वहां पर मौजूद दिखाई दे। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने कहा कि 166 साल में ये दूसरा मौका है जब इस विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन नहीं हुआ है। देखिए, जसवंत नगर की 166 साल पुरानी रामलीला, ये ऐतिहासिक रामलीला है। तो इसका तो आज ही शुरुआत हो रही थी और आज ही समाप्त हो रही है। ये दुर्भाग्य है। अब की बात तो वैश्विक बीमारी कोरोना की वजह से, और इससे पहले एक बार जब गदर हुआ था देश में तब नहीं हो पाई, तो दूसरी बार अब वैश्विक बीमारी कोरोना की वजह से इस समय नहीं हो पा रही है। वैसे तो हो सकती थी, लेकिन 200 लोगों की परमिशन थी बस, तो 200 लोग कर सकते थे। इजाज़त तो दे देते, वहीं पर देते जहां रामलीला हो रही। फरुखाबाद में स्कूटी सवार एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।